नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जून 2028 वार है सोमवार। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बावजूद तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया तो अमेरिका बड़ी कार्रवाई करेगा। उधर ईरान ने भी जहाजों के लिए नए नियम लागू कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विवाद बढ़ा तो दुनिया भर में पेट्रोल, गैस और कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। भारतीय नौसेना को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, भारत की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे हैं। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत INS संशोधक और एंटी सबमरीन क्षमता वाले युद्धपोत शामिल है। इन सभी जहाजों को भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम बनना है। योग दिवस पर बना नया रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों लोगों के साथ योग किया। भारतीय सेना ने भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया। देश और विदेश में लाखों लोगों ने एक साथ योग कर नया रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है और ये मानवता को जोड़ने का माध्यम भी है। पुलिस के लिए लॉन्च हुआ नया अभिज्ञान ऐप। गृह मंत्री अमित शाह ने अभिज्ञान नामक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पुलिस किसी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट स्कैन करके मौके पर ही उसका रिकॉर्ड जा सकेगी। ये ऐप 1 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट वाले राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ा है। सरकार का दावा है कि इससे अपराधियों की पहचान आसान होगी। राम मंदिर चढ़ावे मामले में बड़ी जांच रिपोर्टें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT ने 140 पन्नों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कई डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज शामिल किए गए हैं। जांच के बाद कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी मामला शुरू हो गया है, जबकि विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। अब सबकी नजर यूपी सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। सरकार ने LPG गैस उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि 30 जून तक KYC और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर लें। ऐसा नहीं करने पर गैस सब्सिडी बंद हो सकती है। ये नियम उज्ज्वला योजना और सामान्य दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर लागू होता है। गैस एजेंसी या ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। किसानों को बड़ा तोहफा, KCC के नियम बदले। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कई बड़े बदलाव किए। नए नियमों के तहत किसान को 6 साल की संयुक्त क्रेडिट सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण प्राप्त होगा। ये नई व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से लागू। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गए। अगले 12 से 24 घंटों में देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती है। नीट UG परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। देश भर में नीट UG परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रही और कहीं भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने नहीं आई। छात्रों के अनुसार फिजिक्स का पेपर अपेक्षाकृत कठिन था, लेकिन बायोलॉजी आसान रही। AI इंसानों से ज्यादा समझदार होगा। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने दावा किया कि वर्ष 2030 तक आर्टिफिशियल एजेंसी इंसानों से अधिक सक्षम और बुद्धिमान हो सकता है। उन्होंने कहा कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हालांकि इसके साथ रोजगार और सुरक्षा को लेकर नई चुनौती सामने आएगी। रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना। भारतीय रेलवे ने कई नियमों में बदलाव किए। बिना टिकट यात्रा करने पर अब 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। महिला कोच में पुरुष यात्रियों के प्रवेश पर 2500 रुपये तक दंड लगाया जाएगा। बिना अनुमति सामान बेचने वालों पर जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। साइबर ठगी से सावधान। सरकार ने फर्जी लोन ऐप्स को लेकर नई चेतावनी जारी की है। ऐसे ऐप्स कम दस्तावेज में आसान लोन का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करते हैं। सरकार ने सलाह दी है कि RBI से मान्यता प्राप्त बैंकों से ही लोन या ऋण लें। किसी भी ऐप की विश्वसनीयता की जांच के बाद ही उसका उपयोग करें। दुनिया की सबसे लंबी उड़ान सेवा। ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है। ये उड़ान सिडनी से लंदन तक लगभग 22 घंटे लगातार उड़ान भरेगी और अलग अलग 9 टाइम जोन पार करेगी। यात्रियों के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था और कृत्रिम सूर्योदय सूर्यास्त जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी।
6000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस सप्ताह विभिन्न विभागों में 6000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती निकली है। SBI PO के 1500 पद, UPSC के लगभग 400 पद और अन्य विभागों में हजारों वैकेंसियां जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।